नमस्कार भैया और बहनी। और सफलता मिलती है तब जब जाते हो आप किसी एक चीज पर अड़। चलिए आज हम एटम लेते हैं पढ़। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप जानते होंगे क्लास 9th के साइंस का तीसरा चैप्टर है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो उसी में एक तो छोटा सा टॉपिक आता है एटम क्या होता है। तो आज बेसिकली हम एटम के बारे में चर्चा करने वाले हैं और ये एटम कितना बड़ा होता है, इसका साइज कितना होता है, साथ साथ ये भी जानेंगे। और ये जो एटम होता है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल क्या होता है, इन सब के बारे में जानेंगे। तो देखिए जो एटम होता है, सबसे पहले ये जानते हैं ये एटम होता क्या है। तो इसके डेफिनेशन में लिखा है एटम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। जैसे कि मैटर क्या है, जो भैया जगह वहाँ घेरता है, जिसके पास मास होता है वही मैटर कहलाता है। जैसे कि आप देख लोगे आपके चारों तरफ दीवार उवाल होगी। अब खेत होते में बैठे हो बात अलग है दीवार उवाल होगी, कपड़ा उपड़ा पहने हो, ये रजाई गद्दा, ये बोर्ड, ये मार्कर, ये सब क्या है, सब मैटर है, क्योंकि क्या सब जगह घेर रहा है। तो इसका जो सबसे छोटा वाला भाग होता है उसी को हम एटम कहते हैं। जैसे ये मार्कर है तो इस मार्कर का एकदम से सबसे छोटा वाला भाग निकाल लूँ ना, उसी को हम एटम कहते हैं। ये जो एटम होता है ये कुछ ज़्यादा छोटा होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है। अब जैसे कि आप खेत होते में हो, कोनो ढेला वाला ले लिए, तो उस ढेला का सबसे छोटा वाला भाग निकाल लोगे ना, वही एटम होता है। अब ये एटम की साइज़ कितनी बड़ी होती है, अब इसको आगे जानते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जानिए, ये जो एटम होता है ना, ये मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली बट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ये जो एटम होता है ये कभी कभार अकेले एग्जिस्ट करता है, कभी कभार दुकेले एग्जिस्ट करता है, कभी कभार तिकेले एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये है कुछ कुछ एटम होते हैं जो कि अकेले होते हैं, इन्वायरमेंट में पाए भी जाते हैं। कुछ कुछ एटम होते हैं जो कि अकेले रह ही नहीं सकते एटम में, वो हमेशा दुकेले रहेंगे यानी कि एक एटम और दो एटम दोनों साथ में जुड़ के रहेंगे। तो इस तरीके से होते हैं कुछ एटम जो कि अकेले होते हैं, कुछ एटम भैया दुकेले होते हैं, यानी कि वो अकेले नहीं रह सकते। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, जैसे कि आप एक देखिए हीलियम का नाम सुने होंगे। तो ये जो हीलियम होता है ना, हीलियम का एटम भैया आपका अकेले ही होता है, यानी कि हीलियम का एटम आप कहीं भी देखेंगे ये हमेशा अकेले पाया जाएगा। हालांकि ये जो एटम होता है ये बहुत छोटा होता है, इसको आप आंख से नहीं देख सकते। अब हीलियम का एटम अकेले होता है, लेकिन अगर वहीं हम बात कर लें O2 यानी कि ऑक्सीजन की, यहाँ 2 इसलिए लगाया जाता है, यानी कि जो O एटम है ना, वो O एटम हमेशा 2 ठो रहेगा, तभी O2 बनेगा, यानी कि ऑक्सीजन बनेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि आप कह दो कि भैया ये जो O है वो ऑक्सीजन है, तो O जो ऑक्सीजन है ना वो अकेले कभी रह ही नहीं पाएगा बेचारा, हमेशा वो दुकेले रहेगा। यानी कि जो O वाले एटम है वो 2 ठो रहेंगे, तभी जाकर ऑक्सीजन का निर्माण होता है। अब जैसे H2 को हम बात कर लें, यानी कि हाइड्रोजन, तो इसमें भी जो ये H है ना, इसके 2 एटम होंगे, यानी कि हाइड्रोजन के जब 2 एटम मिलते हैं तभी जाकर हाइड्रोजन बनता है। तो ये क्या है, ये हाइड्रोजन है। अगर वहीं हम हीलियम की बात कर लें तो हीलियम में भैया खाली एक का एटम रहता है, समझ गए, यानी कि ये इन्वायरमेंट में अकेले पाया जा सकता है। लेकिन आप जैसे कि जो ऑक्सीजन लेते हो उसमें क्या होता है, ये 2 एटम होते हैं। और देखिए ये जो एटम होता है बट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, यही जो एटम होता है यही भैया केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट यानी कि उसी में जाता है। इसका मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए 2 केमिकल ले लिए और उसको आप रिएक्ट करा रहे हो, तो उसको जब आप रिएक्ट कराओगे ना, तो अगर आप उसको बहुत छोटे लेवल पे देखोगे तो उसमें जो ऑक्सीजन रहते हैं वही रिएक्शन उसमें जो एटम रहते हैं वही रिएक्शन कराते हैं। समझ गए क्या होता है। अब एटम के बारे में आप जान गए क्या होता है, कैसे इन्वायरमेंट में पाया जाता है। अब एटम की हम साइज के बारे में बात करते हैं। तो ये जो भैया एटम होता है ना, रेडियस ऑफ एन एटम इज एटॉमिक रेडियस। जो एटम का रेडियस होता है उसी को हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। रेडियस आप जानते होंगे, जैसे कि मान लीजिए एक तो सर्कल बना दिए तो यही इसको रेडियस कहते हैं। और ये जो अगर जो एटम है तो एटम के रेडियस को हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। अब देखिए ये जो एटॉमिक रेडियस होता है उसको हम नैनोमीटर में कैलकुलेट करते हैं। अब ये जो नैनोमीटर होता है, सोचिए नैनोमीटर, नैनो का मतलब क्या होता है, बहुत छोटा। तो यानी कि इसका हम तुलना भी नहीं कर सकते, यानी कि हम सोच भी नहीं सकते एटम कितना छोटा होता है। अब ये जो एटम होता है ना, इसकी साइज जो होती है वो भैया 10 की पावर -9 मीटर होती है। 10 की पावर -9 का मीटर मतलब समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा छोटा। अब कैसे बताऊँ कितना छोटा। ठीक, अब देखिए ये जो एटम होता है ना, एटम बेसिकली जो होता है ये स्फेरिकल शेप में होता है, इस तरीके से कुछ होता है स्फेरिकल शेप में। अब मान लेते हैं ये कौनो एटम है, तो ये जो एटम है इसका कुछ रेडियस होगा, तो ये जो रेडियस होता है ना ये 10 की पावर -9 मीटर होता है, समझ गए।
अब ये जो एटम होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है, उसका रेडियस 10⁻⁹ मीटर का होता है। अब सोच सकते हैं कितना छोटा इसका रेडियस होता है, कितना छोटा होता होगा ये एटम। अगर हम देखिए, अगर मैं मान लेते हैं यहाँ पर एक ठो इतना बड़ा गोला बना देता हूँ, और देखिए इतना जो एरिया है ना बोर्ड का, इतने ही एरिया में अरबों खरबों एटम आ जाएंगे। अब सोच सकते हैं कितना एटम होगा इतने के ही अंदर, समझ गए ना। अब आप एटम के बारे में तो जान गए होंगे, अब हम एटम के सिंबल्स के बारे में जानते हैं। देखिए जैसा कि आप सुने होंगे, हाइड्रोजन सुने होंगे, ऑक्सीजन सुने होंगे, कॉपर सुने होंगे, एल्युमिनियम सुने होंगे। तो इतना बड़ा एग्जाम में लिखने से बढ़िया, एल्युमिनियम लिखने से बढ़िया इतना बड़ा, आप केवल Al लिख दो समझ गए, आप Cu लिख दो, आप H लिख दो, तो जो एग्जामिनर रहेगा, जो आदमी रहेगा, वो जान जाएगा कि हाँ भैया ये लड़का हाइड्रोजन की बात कर रहा है। इसीलिए सिंबल बनाया गया। ये जो सिंबल है ये हम लोग नहीं बनाए हैं, मतलब साइंटिस्ट लोग ही बनाए हैं, आदमी लोग बनाए हैं ताकि ईजी हो सके। लेकिन जो साइंटिस्ट लोग हैं इतना कठिन कठिन इसका सिंबल वो बना दिए कि इसको यादें करने में हालत ख़राब हो जाती है। अब इसको समझते हैं। देखिए जैसे कि ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है वो H होता है, और कॉपर का सिंबल भैया Cu होता है, यानी Cu का मतलब एक ठो बड़ा C, एक ठो स्मॉल u, समझ गए। एल्युमिनियम का सिंबल होता है भैया Al। अब देखिए यहाँ पर आप सोच रहे होगे कॉपर है, और कॉपर भैया यहाँ पर लिखा गया है Cu, और U कहीं आ ही नहीं रहा है अब क्या ये हो गया। तो देखिए ये जो नाम रखा गया है ना, ये बेसिकली इन सब के नाम के बेस पर नहीं रखा गया, जैसे कॉपर है तो CO रख दें, इस तरीके से नहीं रखा गया है। ये जो नाम रखा गया है ये सब ग्रीक वर्ड के नाम पर रखा गया है, और साइंटिफिक जो इनका नाम होता है उस पर रखा गया है। ये जो कॉपर होगा इसको ग्रीक में कुछ और कहते होंगे, साइंटिफिक लैंग्वेज में और कुछ और कहते होंगे, तो उसके बेस पर ये नाम रखा गया है, समझ गए ना। अब देखिए यहाँ पर आपके मन में आ रहा होगा भाई ये झूठे नमूने कहाँ रखे। जैसे कि आप देखिए, मान लीजिए हम लोग की निजी लाइफ में कोनो आदमी है, और उस आदमी का नाम है गजोधर लाल मखनचू। अब इतना बड़ा नाम बुलाने से बढ़िया, हे गजोधर लाल मखनचू इधर आओ, इतना बड़ा नाम बुलाने से बढ़िया हम कहेंगे हे सरवैया समझ गए, हे कुकुरैया तो इस तरीके से आप बुला सकते हो। तो यहाँ पर मैं किसी के नाम को नहीं हट कर रहा हूँ, बस बताने के लिए कह रहा हूँ। तो आप देखोगे इतना बड़ा नाम बुलाने से बढ़िया हम लोग ऐसे बुला लेते हैं, हे रे यहाँ, तो यहाँ पर खाली रे से काम बन जा रहा है वैसे ही यहाँ पर भी देखोगे जो नाम है इतने बड़े बड़े, इनको हम एक सिंबल के नाम से डिनोट कर देते हैं ताकि आसानी हो सके। ठीक, अब देखिए जैसे अब यहाँ पर इसके कुछ नियम होते हैं, उस नियम को जानते हैं। जैसे अगर कभी भी आप कभी भी किसी का लिख रहे हो सिंबल, जैसे कि आप एल्युमिनियम का लिख रहे हो, तो यहाँ पर आप देखोगे Al लिखा है, तो कभी भी किसी का भी सिंबल लिखते हो तो जो सबसे पहला वाला लेटर होता है उसको हम कैपिटल में लिखते हैं, और दूसरा वाला हम उसको स्मॉल में लिखते हैं। यहाँ पर भी देखो Cu लिखें तो C बड़े से लिखें, U छोटे से लिखे हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन में केवल H है, तो H अकेला जब रहेगा उसको हम कैपिटल से हमेशा लिखेंगे ही। तो आप जान गए पहला नियम। इसका दूसरा नियम क्या है, इसका मतलब सिंबल लिखने का, तो इसका सिंबल लिखने का दूसरा नियम ये है, कभी कभार क्या होता है ना कि कभी कभार हम दो अलग अलग एटम लिखते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर आप देखोगे जब दो अलग अलग एटम होते हैं तो दो के दोनों को हम कैपिटल में लिखते हैं, जैसे CO दोनों को हमने बड़े में लिखा है। यहाँ पर जो C है वो कार्बन है, ये जो O है ये ऑक्सीजन है, यानी कि ऑक्सीजन का पार्ट है। तो यहाँ पर देखोगे वैसे तो O2 होता है, लेकिन यहाँ केवल एक O है, तो इसलिए इसको हम मोनो ऑक्साइड कहते हैं। मोनो मतलब एक, यहाँ पर O है तो इसलिए ऑक्साइड, समझ गए ना। तो इसलिए इसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। अब आप जान गए होंगे जब अलग अलग एटम होते हैं ना तो उसको दोनों को हम कैपिटल में लिखते हैं। वहीं अगर हम बात कर लें कोबाल्ट भैया एक एटम है, तो यहाँ पर देखो C लिखे और O छोटे से लिखे हैं। तो आप कभी भी कंफ्यूज ना होइएगा कि कहीं कभी कभार लिख देता है CO बड़े में दोनों रहता है, तो आप उसको कोबाल्ट ना समझिएगा। कोबाल्ट भैया एक एटम है तो इसलिए उसको हम C और बड़े से O छोटे से लिखेंगे, समझ गए। और यहाँ पर दो अलग अलग एटम है इसलिए हम इसको CO बड़े से लिखे हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भैया यार इतने सारे एलिमेंट हैं, इतने सारे एटम हैं, उनका हम सिंबल कैसे याद करें। तो देखिए बेसिकली आपको ये जब प्रैक्टिस में आ जाएगा धीरे धीरे ना, तो आप आराम से समझ जाओगे। धीरे धीरे याद होता है, एक के बाद आपको नहीं याद होगा। जिस तरीके से धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, लिखते रहोगे, वो सब धीरे धीरे आपको याद होते रहेगा। मुझे भी एक के बाद नहीं याद हो गया था, मुझे 2-3 साल लग गया था याद करने में। अब देखिए ये आप जान गए। अब कभी कभार क्या होता है ना, जैसे आयरन हो गया, ठीक है, आयरन का होता है सिंबल Fe। तो आप सोचिए यह कहीं Fe दिखाई नहीं दे रहा है, तो Fe क्यों हो गया। तो ये जो Fe है ये सब भाई ये ग्रीक से आया होगा, कुछ इसका साइंटिफिक कुछ नाम होगा, उससे आया होगा।
अब देखिए जैसे कि होता है गोल्ड, ठीक है, यानी कि गोल्ड, गोल्ड का मतलब क्या है, सोना। तो ये जो सोना होता है, सोना के जो एटम होता है उसको भैया हम Au से रिप्रेजेंट करते हैं। Au कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। सिल्वर की बात कर लें तो सिल्वर का अगर आप देखोगे, सिल्वर का होता है भैया Ag। ये Au और Ag ये दोनों बहुत फेमस है, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। तो देखिए, अब देखिए, अब आप यहाँ पर एक इसको ट्रिक से याद कर सकते हो। अगर आप देखोगे कभी कभार जिस आदमी की शादी हो जाती है उसके बाद क्या होता है, जो मेहरारू आती है वो क्या करती है, सोना चांदी मंगाती है। तो कैसे मंगाती है, Ag कहेगी, Ag चांदी ले आइए, Au सोना ले आइए। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो जब Ag बोलेंगे यानी कि चांदी, Au बोलेंगे यानी गोल्ड ले आइए। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो इन सब के सिंबल। कुछ आप ट्रिक बना के भी याद कर सकते हो। तो आई होप आप समझ गए हो किस लिए इसका, कैसे इसका सिंबल रखा गया और क्या होता है, एक एटम का साइज क्या होता है और एटम क्या होता है। आई होप आप इन सब के बारे में समझे होंगे। तो यहाँ पर होती वीडियो एंड। वीडियो पसंद आई हो तो करिएगा अपने मौसा के पास सेंड, ताकि वो भी कुछ पढ़ लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।